कृष्णा पेट्रोल पंप के मालिक से रंगदारी मांगने के विवाद पर दिलीप यादव ने अपना पक्ष रखा है। दिलीप यादव ने कहा कि यह मामला ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है और उन्होंने केवल इसकी पंचायती की थी। इसी से खफा होकर उन पर कई तरह के आरोप लगा दिए गए, जो पूरी तरह से बेबुनियाद और पूरी तरह से गलत है। वहीं दिलीप यादव की ओर से कई और लोगों ने भी कहा कि दिलीप यादव केवल पंचायती करने गए थे, उसमें भी उन लोगों ने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया था, तभी दिलीप यादव पंचायती करने गए थे। और रामकृष्ण कुमार, ललित कुमार भारती एवं मोहम्मद कौसर ने जो भी आरोप लगाए हैं वो अपनी गलती को छुपाने के लिए लगाया है, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को धमकियां दी थी, मोबाइल पर गाली गलौज भी किया था। उसी की पंचायती वे लोग करने जा रहे थे और उस मामले से बचने के लिए उन्होंने तरह तरह का आरोप लगाकर झूठी शिकायत पुलिस में कर दी है। उन लोगों ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वे लोग प्रशासन और कानून के साथ हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है। एक मामला था, उसमें हम लोग पंचायत करने गए थे। पंचायत करने में उसी में जो कुछ यानी कि पंचायत में हुआ, उसके बाद कुरेशी का तो हम आज तक कभी उधर गए ही नहीं है, कभी भी नहीं। आज वो साल भर से कर रहा है और ना हम जानते कि वो पंप लिया है। वो तो मीडिया के सामने देखे कि वो बोल रहा है कि हम पंप लिए हैं लीज पर। हम लोगों को तो जानते हैं कि छविनाथ सिंह का पंप है और आज तक हम लोग इसका कहीं कुछ जानते नहीं है। आज तक हम कभी उसके गए ही नहीं है। आज तक में से कोई बात नहीं। एक निमंत्रण भी दिया था, हम आज तक नहीं। गवाही है मेरे बगल का, वो भी नहीं गया तो हम भी नहीं गए। सदाम नाम का लड़का है, वो भी नहीं गया और हम भी नहीं। हम के लिए भैया हम नहीं जाएंगे वहां। वो जिस समय पंप खोला था उस समय में वो एक पार्टी दिया था यहाँ के लोग, तो उसमें सब लोग गया था, लेकिन हम गए नहीं उनके वहां पे कभी भी। तो उनको क्या दिक्कत हो गई जो आप पर रंगदारी केस कर दिया? अब उनका क्या सोच है, हम तो आज तक कभी गए नहीं। हम लोग तो इस समाज में रह के, सब लोगों के साथ रह के, सब लोगों का पंचायत तो हम लोग करते हैं। हमारे ऊपर रंगदारी का सर केस कर रहा है। आखिर कुछ तो बात हुई होगी। कभी कुछ बात ही नहीं हुआ सर। अगर उसको अगर है तो करक मस्जिद में घुसे और कुरान उठा के बोले कि हाँ हम दिलीप यादव हमसे रंगदारी मांगा है, तो हम उसको रंगदारी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम दे देंगे उनका पैसा जो बोलता है। अगर वो कुरान उठा के अगर बोल दे कि दिलीप यादव हमारा उधर आया है और वो कुरान उठावे मस्जिद में घुस के, हम भी मंदिर में चलते हैं। हम उससे उसका मेरा कोई लेना देना ही नहीं है और हम जानते भी नहीं। हम तो छविनाथ सिंह को जानते, कुरैशी को तो आज तक जानते ही नहीं कि कुरैशी कौन है। से 69,000 रुपया, 69,700 रुपया इन लोगों के पास रिसीविंग है कि जबरदस्ती हम लोगों को पंप पे लिया, माल भी नहीं पहुंचा रहा। तो उसी क्रम में हमने फोन करके ललित यादव को बोले हो आप पहचानते नहीं है, सब लोग घर का बाल बच्चा, जब पैसा दे दिया तो आप यानी कि माल खाली करा दीजिए। नहीं हमारा क्राउन खराब है, हम नहीं माल पहुंचाएंगे। बस इतने बात हुआ है, उसके बाद मेरा कोई बात नहीं हुआ। पेट्रोल पंप में जो वो वीडियो में दिख रहा है उसमें आप भी हैं। जी, हम पंचायत के नाते उसको वो लोग आया कि भाई यही यानी कि बोला, जहाँ की उनका एक ऑडियो है, क्लिप है, जिसमें उन्होंने बोला कि यादव से बढ़ के यानी कि मियाँ उनका हम फॉर्च्यूनर घुसा देंगे। ऐसे बोला, ऑडियो है हम लोगों के पास, उनके पास जो लड़का को बोला। पंचायती में गए थे आप? हाँ, उसी पंचायती में उन्हीं का बाप मिला था। हम बोले कि इन्हीं का बाप से पूछ के कि जो उनका बेटा बोला कि यानी कि मियाँ हमसे सकेगा, यादव है हम साले हमसे सकेगा, उसका पूरा फॉर्च्यूनर घुसा देंगे उसमें। ये सब भजाने के चक्कर में हम लोग यहाँ मुस्लिम एरिया में रहते हैं, सब लोगों से मिला हुआ। आज इतना साल से जन्मे हैं, हमारा दादी हर घर गया हुआ है और जाके हम लोग यानी कि सबका समाधान हम लोग करते हैं। जो दिख रहा है कि उसके साथ धक्का किया, कहीं धक्का उक्का नहीं किया। करने वाला कौन है? देखिए, वो तो समाज के बगल का ही लोग सब गया था, तो वही लोग था सब। और उसके बाद जो है कि कोई धक्का उक्का नहीं दिया गया है। उसको जो उधर पंप तरफ जा रहा था उसको लाया, ऐसे जो किया है ना, उसी में वो गिरा है। और मास्टर साहिद सर है, हम कहने वाले हैं, वहाँ मास्टर साहिद सर थे और उनको हम कहने वाले गए सर इनको हटा के इनको ले जाइए, अब मामला हो गया, छोड़िए हटाइए, जो हो गया हो गया, अब बाद में बैठ के कर लिया जाएगा इसको। ये मामला भाड़ा को लेकर के है? हाँ, कुछ नहीं है भाड़ा वाला मैटर। भाड़ा भी दे दिया गया सर। उन्होंने 69,700 उसका रिसीव है। 69,700 रुपया 700 रुपया लेके यानी कि तब गाड़ी को, उस पर भी गाड़ी खाली करने नहीं गया। हमने वही किया, थाना पुलिस उसका आती हुआ, वही सी उसका बाप को जो पूछने में की है जो ऑडियो के लिए दूसरा दिन जो पैसा ले, पहला दिन पैसा ले लिया और दूसरा दिन ऑडियो यानी कि दूसरे लोगों को जो भेजा यानी कि उसका हम मियाँ का अथी कर देंगे और चुनर घुसा देंगे।
वो दूसरा दिन ये सब वही बात पूछने के क्रम में ये सब जो हुआ है। तो मामला सॉर्ट आउट होने के बाद जो हाँ। ऑडियो आया उसी से बात बढ़ी। हाँ, उसी से ऑडियो आने के बाद उसी से बात बढ़ गया। यही मामला है सर। तो आप पर केस कर दिया, तो क्या आप लोग भी कुछ करेंगे? नहीं, हम क्यों करेंगे, हमारे साथ पुलिस पर पूरा, इस पुलिस पर मेरा पूरा विश्वास है। जो आज 2010 से जो पुलिस लोगों का जो भी मैटर होता था वो हम सॉल्व करते थे। आज हमारा सब सामने में रखे, हम पर पुलिस पर पूरा आस्था है और इस जो भी मैटर है उसको सॉल्व कर दे मेरा। आने के क्रम में वो हमको फिर फोन कर रहा है, क्या बात है, आए कि नहीं आए? हम बोले बाबू गाड़ी चला रहे हैं, तुम बार बार फोन कर रहे हो, 2 बजे का टाइम दे रहे हैं, अगर 2 बजे तक नहीं आओगे तो माल बेच लेंगे, जहां जो करना करो। हमरे माल हम 38 टन लोड किए थे, उसमें तुम 10 टन माल और एक्स्ट्रा क्यों डाल दिए? ये वो तुम्हारा विकसवा को देख लेंगे, है कर देंगे, हो कर देंगे, जो उसको बर्गल वर्ड यूज करना था। हम बोले बाबू हम गाड़ी चलाते हुए बात नहीं कर पाते हैं। तो हमको उसने जवाब क्या दिया, क्या मोटरसाइकिल चला रहे हो क्या दरभंगा से आने में? हम लोग के भी घर में गाड़ी है, 2-2 गाड़ी रखे हुए हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हुए कंटिन्यूअस मोबाइल में बात करते हैं। बोले भैया हम लोग व्यापारी आदमी हैं, या तो गाड़ी चलाएंगे या तो मोबाइल पे बात करेंगे, मेरे पास ड्राइवर नहीं है। जब तुम इतना प्रेशर बना दिए तो हम दरभंगा से आ रहे हैं, मेरे पास टूल टैक्स का आने में ओवर स्पीड का चालान भी कटा हुआ, वो भी रिसीविंग है मेरे पास। मैं डायरेक्ट आते ही उसके ट्रांसपोर्ट में गया, किसी को कुछ नहीं, अपना मास्टर शाहिद साहब थे, मुजाहिद साहब थे, हम लोग 3 लोग जाकर लोकल्स के हिसाब से उनको ललित चा को फोन किए। उसने बोला कि गाड़ी में माल 38 टन है, आप ले लीजिए। हम बोले भैया 38 टन नहीं है, गाड़ी में और 10 टन 12 टन माल गया था, 50 टन माल है। वो क्या किया, गाड़ी में से 12-13 टन माल दूसरे गाड़ी में उतार के दूसरे जगह छिपा लिया। ठीक है, उसके बाद आप उस फुटेज को निकलवाइए 19 तारीख को, सीसीटीवी कैमरा अगर उसने डिलीट नहीं किया है, आप मीडिया बंधु जाकर उसको फुटेज निकलवाइए। निकलवाने के बाद उसने सारा ये राइटिंग उसका है, वो सारा हिसाब बना के दिया। देने के बाद उसमें उसने जोड़ा भी है होटल चार्ज, खाने पीने का चार्ज, सारा चार्ज जोड़ने के बाद हमने उसका चार्ज को, हम सोचे एज ए बनिया अपना भी बिजनेस करना, एक जगह उलझ के नहीं रहना, उसको सारा पेमेंट कर दिए। करने के बाद हम लोग वहां से निकल गए, उससे बोले कि बाबू मेरा गाड़ी को अब तुम गोदाम पे पहुंचा देना राजा। बोला ठीक है भैया। पैसा लेने के बाद उसने अल्प चेंज कर दिया, सीधा कहा कि हम गाड़ी नहीं जानते हैं, कौन गाड़ी कहाँ गाड़ी। तो हम लोग इस क्रम में दिलीप चा के पास गए, उनको वो फोन करके बोलता है कि विकास जायसवाल बहुत बड़का ये बनता है, दिलीप यादव बहुत बड़का रंगबाज बनता है, तो सिपुआ को ये वो पन्ना हिंदू मुस्लिम क्या क्या बोल के वहां तक किससे जाकर उलझेगा। हम व्यापार करें, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करें, उसके बाद दूसरे का रंगदारी भी सुने और खुद ही रंगदार बन जाए। अगर समाज का यही इंसाफ है तो हम लोग उसके लिए एग्री। ललित जी के साथ जो धक्का मुक्की हुई, ललित जी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है। हम लोग जब वहां पे पहुंचे कि आपका बेटा, जो फैक्ट है आपका बेटा ये गाली दिया, ये रिकॉर्डिंग सुनिए, तो उनका अंदाज हाँ की बोले। तो उस पे लोग और जो समाज के लोग थे बोले आप बच्चा को पैदा कर दिए हैं, पैदा करने के बाद आप इस तरह की बात, वो बर्गल वर्ड यूज कर रहा है किसी के बारे में, समाज के बारे में, आप उसको बुलाकर कुछ बोल नहीं रहे और बोल रहे कि हाँ बोली दिले होते तो की होते, वो तो पंकज के बोल रहे थे, तू बात के केना क्या था पंकज जी लिख कर ही दिल के। ठीक है, अब ये सब बात जब वो बोलने लगे तो लोगों को बोला ठीक है आप अपना बेटा को ही बुलाइए, जब आपसे बात नहीं हो रहा। तो वो भागने लगे, तो उनको लोग जब पकड़ने के क्रम में, आप जो सीसीटीवी कैमरा में देखे हैं, वही तौसीफ खान, जब उनको मतलब बोला गया कि बुलाइए, उतने में वो गिर गए। उनको उठाने वाले भी आप उस फुटेज में देखिए, हमने उठाकर उनका मोबाइल भी उनके जेब में डाला। तो आप लोग रंगबाजी रंगदारी उनके कहने के अकॉर्डिंग एक ही वीडियो को डबल ट्रैक पर लाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हुई थी उसका ऑडियो आपने लीक कर दिया, वही झमेला का जड़ हो गया। देखिए वो ऑडियो क्लिक करने की क्या वजह हो गई थी कि एक जब विनम्रतापूर्वक आप कहीं भी किसी से बात कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, हाँ, और एक बंदा जो हमेशा इस लाइन में अपने से काम किया हुआ है, आपकी विनती रखनी चाहिए। विनती पे विनती किया। मैं 12:30 बजे करीबन मैं इनके पिताजी को फ़ोन किया, मैंने बोला ऐसा, उन्होंने एक ही जवाब दिया, बेटा मैं रुक अभी देखता हूँ, ऐसा तेरा फ़ोन यदि 12-12:30 बजे तो कोई वजह जरूर होगी। फिर मैंने इन लड़के को फिर फ़ोन किया, उसके बाद ये हमारा फ़ोन उठाए नहीं, कि जो साथी बंधु थे बोले कि वो सो गए हैं, उठाएंगे नहीं फ़ोन, ये सब होने लगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद आप हमको ये बताइए कि आपकी क्या मजबूरी थी, जो आपसे कुछ बातचीत हो गई उस ऑडियो को आपने लीक कर दिया? मजबूरी कुछ नहीं थी हमारी, मजबूरी ये थी कि अगला का बात करने का जो क्रम था, मतलब वो ना ही मुझे अपना कोई आदर्श मानता था, ना व्यापारी को कोई आदर्श मान रहा था, ना किसी लोगों का कोई बात समझ रहा था। प्लस बात करने का एक लिहाजा होता है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका पेमेंट करवा दिया गया, ये बात उस क्रम में हुई है जिस समय इनकी पेमेंट सब हो गई है। ठीक है, इनका पिताजी का फोन आया मेरे पास रात को,
व्यापारी तो मामले को सर सॉर्ट आउट करने में मैं लगा है। वही चीज अब ला रहा हूँ, मेन मुद्दे वाली बात है। इनके पिताजी का फोन आया था मेरे को उस दिन तो रात को कि बेटा ऐसा है कि वो गाड़ी वहाँ पे जाएगी नहीं, हाँ उन लोगों को बोलो गाड़ी जाके हम पलटी करके ले जाएंगे। हम लोग चाहते मेरे को इस बारे में मालूम नहीं गाड़ी पलटी करके ले जाएंगी या आप पहुँचा देंगे, ठीक ना। ये बात होने के बाद इनके पिताजी काटने के बाद राजा जी का मेरे पास फोन आया, जो वीडियो मैंने दिया है, लिख किया। लिख दिया। उनका फोन आते ए सब क्या तुम फोन करता है रे, बोले बाबू किस भाषा से तुम बात कर रहे हो। हम